अगर मैं आपसे ऐसा कहूँ कि आज रात 12 बजे के बाद टैक्स रेट 0% हो जाएगी तो सुनने में कितना अजीब सा लगता है, एक सपने जैसा। क्या कभी ये सपना सच हो पाएगा या सिर्फ एक धोखा है? Do you remember when India adopted the GST? The government's pitch was pretty simple. One nation, one tax. आज हम इस वीडियो में टैक्स के पीछे छिपे इस सिस्टम को समझने की कोशिश करेंगे जो हमें सिर्फ उम्मीद देता है या सिर्फ एक हमारे ऊपर बोझ है। टैक्स हमारे ऊपर एक बोझ है या हमें एक उम्मीद देता है। आज का सिस्टम कल का भविष्य बनाता है, लेकिन यह सिस्टम कैसे बन रहा है? इंसाफ है या सिर्फ एक चक्रव्यूह के जरिए जिसमें हर नागरिक उलझा हुआ है? आखिर क्या है सच टैक्स का? तो इस वीडियो में हम जानेंगे टैक्स की चक्रव्यूह के बारे में जो सरकार ने सभी नागरिकों को फंसा रखा है। सबसे पहले हम जानेंगे कि टैक्स का चक्रव्यूह काम कैसे करता है। सोचिए, आप एक नौकरी करते हैं, सुबह से शाम तक काम करते हैं, मेहनत की तनख्वाह लेते हैं। करने के बाद जो हमें सैलरी मिलती है उसमें से भी एक बड़ा सा हिस्सा टैक्स के रूप में सरकार द्वारा काट लिया जाता है। हालांकि जो सैलरी हमारे पास बचती है उससे अगर हम शॉपिंग करते हैं तो उस पर भी हमको टैक्स देना पड़ता है। घर बनाते हैं, गाड़ी लेते हैं, पेट्रोल डलवाते हैं, हर जगह सिर्फ टैक्स ही टैक्स। आखिर क्यों? हर जगह हमसे टैक्स क्यों लिया जाता है? चलो हम इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आप एक 5 लाख की गाड़ी लेने गए, वो गाड़ी आपको सिर्फ हाफ पेमेंट में मिलेगी जो आप एक्चुअल पेमेंट कर रहे हो। जो आप हाफ पेमेंट से ज़्यादा दे रहे हो वो 30 से 40% टैक्स है। हालांकि ये टैक्स यहीं पे नहीं रुकता है। अब उस पर आप पेट्रोल डलवाते हो, उसको आप रोड पर चलाते हो, उसकी सर्विसिंग करवाते हो, उसका टैक्स आपको अलग से देना है। Different rates for popcorn. 5% for the non-branded kind, 12% for the packaged and branded kind, and 18% for the caramel ones. अगर टैक्स को अपन जीडीपी और ग्रोथ रेट से कंपेयर करें तो हमारी जीडीपी है 3 ट्रिलियन, बट जो हमारी ग्रोथ है पर परसेंट यानी पर ईयर सिर्फ 5% है। बट दूसरी तरफ अगर पाकिस्तान की अपन बात करें तो उसकी ग्रोथ रेट हमसे भी ज़्यादा है या डबल कह सकते हैं। सवाल ये उठता है क्या हर चीज़ दुनिया में महंगी हो गई है या सिर्फ हमारे देश में इतनी महंगी चीज़ें मिल रही है, या सिर्फ हमारे नेता जो अपनी जेब भरकर पेट से डकार मारकर बैठ जाते हैं? आखिर क्या है सच? एक जैसा टैक्स सबके लिए, ये कैसा इंसाफ है? एक गरीब किसान जो हर साल मेहनत करके 1 से 2 लाख कमाता है वो भी वही टैक्स पे करता है जो एक करोड़पति बिजनेस में टैक्स पे करता है, और दूसरी तरफ कुछ बड़े किसान जो बिजनेस में बनकर करोड़ कमा रहे हैं और उनके पर टैक्स फ्री है। आखिर क्यों? सोचिए, क्या ये टैक्स सिस्टम सही है या गलत है? क्या ये गरीब और अमीर के बीच को फर्क मिटाने की जगह है या उसे और गहरा बनाया जा रहा है कुएं की तरह? आपको क्या लगता है कि हमारे देश में भी एक टैक्स फेयर सिस्टम को फॉलो करना चाहिए या नहीं? इसका मतलब ये होता है कि जिसकी आमदनी या अर्निंग 10 लाख प्रति वर्ष है उसको 14% टैक्स देना है, और जिसकी अर्निंग 1 करोड़ के आसपास है उसको 30 से 40% टैक्स देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। क्या ये टैक्स फेयर सिस्टम सही है? आपका विचार हमारे कमेंट में जरूर बताना ताकि हम अगले वीडियो में इसके ऊपर चर्चा करें। 5% GST and frozen paratha has 18% GST. Such problems were highlighted by the World Bank a few years ago. You see, the GST is supposed to be a unified tax, meaning one rate for the whole country. But India's GST has 4 slabs. And these multiple rates can complicate the system. यह वही टैक्स का सिस्टम है जो गरीब को उम्मीद देता है और अमीर को जिम्मेदारी। लेकिन हमारे देश में क्या यह संभव है या फिर यह सिर्फ एक सपना बनकर रह जाएगा? अपने विचार ज़रूर शेयर करें हमारे साथ, क्योंकि ये सवाल आपके और हमारे भविष्य का है, ना कि किसी डिबेट का। धन्यवाद आपका, आपने वीडियो यहाँ तक देखा। कहते हैं कि कल किसने देखा, उसी के ऊपर मेरा एक सवाल है आपसे। आज का सिस्टम कल का भविष्य बनाता है, पर क्या आप चाहते हैं कि यह भविष्य इंसाफ और समानता का हो या सिर्फ महंगाई और टैक्स का बोझ लेते लेते गरीब अपनी अंतिम सांसें गिन ले? अपने विचार ज़रूर शेयर करना अपने इस कमेंट बॉक्स में।